बिहार पुलिस द्वारा अपराध कर्मियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में आज नियमित ब्रीफिंग के दौरान मैं बताना चाहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण घटना आज कल सुबह हुई थी। 2-3 दिन पहले की घटना है, वो मोतिहारी की। उसमें एक 10 साल के बच्चे कृष्ण कुमार हरपुर राय के रहने वाले थे, थाना हरसिद्धि में अचानक घर से गायब हो गए। उसके बाद पुलिस ने तत्काल किडनैपिंग का एक केस दर्ज किया। कुछ घंटे बाद उनका चाकू से मारकर हत्या किया हुआ शव 10 साल के बच्चे का एक धान के खेत से बरामद किया गया। पुलिस ने जब अनुसंधान किया तो पूरी बात प्रकाश में आई और उसके बाद इसमें कुछ अवैध संबंध की बात भी प्रकाश में आई थी, जिसको कि उस लड़के के द्वारा देख लिया गया था। और उसके बाद सुजीत कुमार, सूरज सिंह, इन सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथ में रागिनी के द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार से एक नाबालिग बच्चे की हत्या का कांड पुलिस के द्वारा उद्भेदित किया गया। इसके अलावा पूर्णिया जिले में मनंगा थाना के अंतर्गत 14 सितंबर को ही शाम को करीब 6 बजे पॉलिटेक्निक चौक के पास अपराध कर्मी जुटे थे, जो अपराध की योजना बनाने के उद्देश्य से जुटे थे। उसमें से 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की चौकसी और छापेमारी और गश्ती के कारण उसमें एक देशी कट्टा, 2 पिस्तौल, 12 जिंदा कारतूस, 8 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और 24,000 रुपये बरामद किया गया। और इसमें कांड दर्ज करके मरंगा थाना जिला पूर्णिया में कांड दर्ज करके अपराध कर्मियों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा एक लखीसराय में 13 सितंबर को 2 दिन पहले रात को 3 बजे मेदनी चौकी थाना अंतर्गत बाजार में एक घर था अनिल शाह का। उसके घर में वेंटिलेटर काटकर 4-5 हथियारबंद अपराधकर्मी प्रवेश कर गए थे और घर के सदस्यों को बंधक बनाकर सोने चांदी के कुछ आभूषण लूट लिए गए थे। इस संबंध में पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, डकैती का कांड दर्ज किया गया और पुलिस ने बहुत ही तकनीकी अनुसंधान किया, पुराने अपराध कर्मियों का सत्यापन किया और सत्यापन करने के बाद उसमें पहले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, फिर दूसरे अभियुक्त को गिरफ्तार किया। दोनों पुराने अपराध कर्मी थे और उनसे जब पूछताछ की, उसमें जो बातें सामने आई तो उसमें जहां पर इन्होंने इस डकैती करने के बाद में आभूषण को ले जाकर के बेचा था, वो मुंगेर जिला में, वहां पुलिस गई और उस दुकान में छापामारी करके वहां से भी जो आभूषण लूटे गए थे उसको बरामद कर लिया। तो इस प्रकार से पुलिस ने इस कांड में 2 अभियुक्त जो कि चंद्र टोला के हैं, मेदनी चौकी थाना के रहने वाले पुराने अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार किया और एक बंटी कुमार जिनकी दुकान पर ये सामान आभूषण वगैरह बेचे गए थे, उनको भी गिरफ्तार करते हुए 15 तोला सोने के जेवर को बरामद किया। ये पिछले 24 से 36 घंटे की घटनाएं थी, प्रमुख घटनाएं थी जिसमें पुलिस के द्वारा उपलब्धि हुई। पिछले 3 दिनों में बिहार पुलिस के द्वारा जो अर्जित कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, उसकी सूचना मैंने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको दे दी है। फिर भी मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि एक गंभीर अपराधी था गया जिले में, चंदन कुमार। उसको एक चोरी के अपाची मोटरसाइकिल के साथ गया जिले में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लुटवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ में एक जिंदा कारतूस भी मिला है, उसके ऊपर चोरी की धाराएं, आर्म्स एक्ट की धाराएं की हैं और ये अपराधकर्मी थाना के करीब 7-8 कांडों में वांछित है। समस्तीपुर जिला में 11 सितंबर को एक जो घटना हुई थी, उसमें एक अभियुक्त अरुण कुमार पोद्दार, उसको 2 देशी कट्टा, 2 गोली, 2 खोखा के साथ गिरफ्तार किया गया और जब गिरफ्तारी के बाद उस अभियुक्त से पूछताछ की गई तो चांदी का आभूषण, सोने का आभूषण और करीब 43,000 रुपये भी बरामद किए गए। घटना ये थी, मैं घटना बता दूं आपको, ये घटना 2 जून की थी और पुलिस को करीब 2 महीने लग गए, 3 महीने लग गए इस कांड को उद्भेदन करने में, लेकिन पुलिस ने पूरा उद्भेदन किया। वो महुआ थाना मार्केट में कृष्णा ज्वेलर्स में ये जो है इस तरह की इनके द्वारा चांदी का आभूषण लूटे गए थे। 2-2.5 महीने के गहन अनुसंधान के बाद पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की। भोजपुर में एक घटना हुई थी, उसमें मछली व्यवसायी से कुछ 20,000 रुपये मात्र लूटे गए थे।
पुलिस ने उस कांड में भी छापामारी की है। उसी तरह से खगड़िया में लूटी गई मोटरसाइकिल को बरामद किया है। कटिहार में लूटी गई राशि और मोबाइल को हमने बरामद किया है। नौगछिया में मार्ग लूट की घटना हुई थी, उसको उद्भेदित किया है। पटना की 2 घटनाएं जो आपको जानकारी हैं, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। कंकड़बाग में एक चिकित्सक का ये जो मेडिविजन हॉस्पिटल में प्रबंधक 2 लोगों की जो किडनैपिंग हो गई थी, उसमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया अभियुक्तों को, और जो पैसे उसके लिए जमा कराने का क्रम था, उसमें भी हम लोगों ने उनको गिरफ्तार करके उस कांड का उद्भेदन किया। इसके अलावा पटना में चोरी के 7 मोटरसाइकिल के साथ 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो बेगूसराय में जो घटना हुई थी, जैसा आपको पता है, बछवाड़ा से बरौनी ओपी के बीच में विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाइक सवार अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की घटना की गई 13 सितंबर को, जिसमें 10 व्यक्ति घायल हुए, 1 की मृत्यु हो गई। इस संबंध में कुल 8 कांड अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया। करीब 22 स्थानों के विभिन्न प्रकार के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने एनालाइज किया, और उसके आधार पर अभियुक्तों की जो फोटो निकल सकता है, उसकी भी पुलिस के द्वारा पहचान की गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा तत्काल इस कांड में कार्रवाई करते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि अपने थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान, पुराने अपराध कर्मियों का सत्यापन और घटना किसने की है इसके बारे में आसूचना प्राप्त करने की कोशिश करें। विशेष रूप से पटना और बेगूसराय का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसके अलावा समस्तीपुर, नालंदा, खगड़िया, लखीसराय, इन सब जिलों को हमने अलर्ट किया। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, जिस अंतर जिला सहयोग एवं सघन तलाशी अभियान हमारा लगातार चल रहा था, उसके अलावा बेगूसराय जिले में 4 टीमों का गठन किया गया, और उनके द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में भी छापेमारी की गई। अतिरिक्त बल पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया। उसमें 2 कंपनी बीएमपी बल, 1 कंपनी डीआईजी रिजर्व का बल, जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का बल था, वो उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा 1 यूनिट जो एसटीएफ है, जो कि कुख्यात अपराध कर्मियों और गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, उसको भी शामिल किया गया। तेज तर्रार पदाधिकारियों को डीआईजी बेगूसराय, एसपी बेगूसराय की टीम के द्वारा चिन्हित कर इस कांड के उद्भेदन के लिए लगाया गया। जगह जगह पुलिस ने छापेमारी की। सत्यापन के क्रम में कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जेल के अंदर और जेल के बाहर भी कई सूत्र लगाए गए। जो गिरफ्तारियां 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया, और ये कहा गया कि जो इसकी सूचना देंगे गोलीबारी कांड में शामिल अपराध कर्मियों की, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। 2 नंबर भी पुलिस के द्वारा जारी किए गए। पुलिस अधीक्षक बेगूसराय द्वारा जीपीएस से सभी थाना ओपी के गश्ती वाहन का लोकेशन का अवलोकन भी किया गया। तत्काल रूप से गश्ती उतनी प्रभावकारी नहीं पाई गई, इसलिए 7 गश्ती के 7 पुलिस पदाधिकारी जो भी इंचार्ज थे, उनके जो भी इस गश्ती के इंचार्ज कर्मी थे, उनको निलंबित किया गया, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर, 2 एएसआई और 3 पीटीसी पास कांस्टेबल शामिल थे। जो गठित एसआईटी, गुप्त सूचना, तकनीकी अनुसंधान, इन तीनों का समावेश करते हुए, और पुलिस के पास में जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे, जो 22 लोकेशन से पुलिस ने उठाए थे, उसके अलावा तमाम सीडीआर का विश्लेषण किया गया। पुलिस आज बेगूसराय पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया है, और उसने विभिन्न टीमों के सहयोग से कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मैं बता दूं, उसने इस घटना में प्रयुक्त 2 देशी पिस्तौल और 5 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी, वो मोटरसाइकिल भी गिरफ्तार कर ली है। इसके अलावा अपराधियों के घर में जो छापामारी हुई, उसमें 2 अलग मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जिसका कि हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि किसी और केस में या चोरी की गई या किसी अन्य प्रकार से अपराध में शामिल है कि नहीं। घटना में इस्तेमाल 4 मोबाइल फोन जो अपराधियों के पास हैं, वो भी पुलिस ने जब्त किए हैं। और इस घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों द्वारा जो फोटो
आया पीले रंग का और नारंगी रंग की शर्ट पहने हुए। उस शर्ट को भी अभियुक्तों ने छुपाया हुआ था, उसको भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। मुख्य अभियुक्त जो इस 4 अभियुक्त जो इस कांड में गिरफ्तार हुए, उसमें चुनचुन कुमार उर्फ सत्यजीत, ये बिहट खेमकरण पुल टोला के रहने वाले हैं, थाना बरौनी के अंतर्गत FCI OP में इनका घर है। बेगूसराय के रहने वाले अपराध कर्मी, इनके विरुद्ध में 2018, 19 और 20 के हत्या, डकैती, लूट और तेघड़ा का एक 2015 का कुल 6 कांडों में इनका आपराधिक इतिहास रहा। ये पुराने अपराध कर्मी। उसके अलावा सुमित कुमार, ये अपराधी हाजीपुर पिपरा वार्ड संख्या 4 का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर में बरौनी थाना का 2021 का एक कांड है। उसके अलावा केशव कुमार उर्फ नगवा, बिहट खेमकरणपुर, थाना बरौनी FCI के अपराधी हैं। इनके विरुद्ध 2 कांडों में मामला पहले से दर्ज है। एक हथियार का मामला है और एक पुराना मामला है बरौनी FCI का 2021 का। ये तीसरे। चौथे अपराध कर्मी युवराज सिंह उर्फ सोनू, साकिन जैमरा, थाना रिफाइनरी OP, जिला बेगूसराय, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इस प्रकार से इस कांड का उद्भेदन किया गया। अब तक के अनुसंधान से ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि इस घटना के पीछे अपराध कर्मियों का मकसद क्षेत्र में दहशत फैलाना था। इसके अलावा 8 जो हमारे कांड दर्ज हैं, उन कांडों में भी अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें जो भी बातें आगे अनुसंधान के क्रम में सामने आएंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि घटनास्थल पर हमारी विशिष्ट जो FSL की मोबाइल वैन है, वो भी पहुंची हुई है। वहां से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों को और इकट्ठा किया जा रहा है। अब अनुसंधान की कड़ी में हम उन साक्ष्यों को और पुख्ता करेंगे और उसके बाद में हम लोगों का ये प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी अनुसंधान पूरा करें, चार्जशीट करें। और अब हमारी प्रारंभिक जो स्टेज थी अपराध कर्मियों को चिन्हित करना, गिरफ्तार करना, ये बहुत बड़ी कड़ी होती है किसी भी कांड के अनुसंधान में, खासकर जब अपराध कर्मियों के विरुद्ध में अज्ञात FIR दर्ज हो। और इस प्रकार से पुलिस ने इसका उद्भेदन किया है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जैसा मैंने बता दिया। अभी इन सारी चीजों की जांच की जा रही है, उसमें कईयों के चेहरे इसमें मिल रहे हैं। कुछ लोग इस घटना की जो है पीछे से बैकग्राउंड में उस घटना स्थल के पास उनका लोकेशन पाया गया है और वो वहीं से उस घटना पे पूरी नजर रखे हुए थे। अनुसंधान के क्रम में अभी और भी बातें आएंगी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ इसमें 307, 34 भादवी 27 आर्म्स एक्ट का मुकदमा है। उसके अलावा 120 अर्थात कॉन्स्पिरेसी का मामला शुरुआत से ही इस 8 FIR में दर्ज है। अनुसंधान क्या है, साजिश का खुलासा नहीं कर पाई अभी तक। अभी साजिश का खुलासा इस रूप में नहीं हुआ है कि अनुसंधान अभी लंबित है। 4 मुख्य अपराध कर्मी जो इस घटना में शामिल हैं, उनको पुलिस ने तत्काल रूप से गिरफ्तार कर लिया। FSL की मदद ली जा रही है। CCTV फुटेज से हुलिया मिलान किया गया है। जो शर्ट ये पहने हुए थे वो शर्ट बरामद की गई है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है और कुल मिलाकर के अभी पूछताछ और आगे रिमांड पर पूछताछ करने की कार्रवाई और भी सत्यापन जो है वो किया जाएगा। और उसके बाद जो और सामने बातें आएंगी वो अनुसंधान जारी किया है। इसमें कह रहे हैं कि 2 सदस्य जो लोग जिनका नाम आप बता रहे हैं वो लोग वहाँ पर लाइन होटल पर पहले से मौजूद थे। ऐसे में उनका आरोप है कि कई उनके परिजनों का कि ये इन्वॉल्व नहीं थे और जानबूझ कर पुलिस उठाई है पूछताछ के लिए और उसके बाद रख लिया गया है। घर का CCTV मैंने आपको वो जानकारी दी है। बेगूसराय पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को उनकी संलिप्तता पाते हुए गिरफ्तार किया है और आगे कॉन्स्पिरेसी, इस मकसद, इस पूरी घटना के पीछे और क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं उसका हम लोग उद्भेदन करेंगे। 4 में से किसने गोली चलाई? ये अभी अनुसंधान का विषय है। जब चार्जशीट दाखिल होगी सभी का रोल, सभी की जो कड़ी है वो आपको स्पष्ट कर दी जाएगी। 5:30 बजे का CCTV आया है जिसमें वो लाइन होटल पर दिख रहे हैं दोनों लोग। 5:30 बजे का CCTV, क्या उसकी कोई जांच नहीं की है पुलिस ने? पुलिस ने जो जांच की है वो पुलिस की जांच आपके सामने रखी गई है।
बहुत सारी जांच अभी पुलिस की कांडदैन की और अनुसंधान में दर्ज की जाती है, और उसके बाद अगर किसी का कुछ कहना है तो हर बिंदुओं पर पुलिस जांच करे और आगे भी जांच करे। 4 में से किसी एक ने चलाई, 2 ने चलाई, कितने ने चलाई? अभी तक इस बिंदु पर बेगूसराय एसपी को डिटेल रिपोर्ट समर्पित करनी है। 4 अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया इसमें गोली चलाने वाले और गोली इस पूरी प्लानिंग में जो शामिल फर्स्ट लेवल के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई। मोटिव क्लियर है सर कि दहशत फैलाना था, पर किसने? ऐसा लग रहा है एज ऑफ नाउ। उन्होंने जो बताया है 4 लोगों ने कि इसमें हमारा मेन मकसद था हम यहाँ पर दहशत फैलाएं, और दहशत फैलाते हुए हमारा रुतबा कुछ कम हो गया था और हमको कहा गया कि आप इसमें दहशत फैलाते हुए ऐसे ऐसे गोली चलाते हुए जाएं। ये प्रेस को नहीं बताई जा सकती इस समय। उन्होंने इतना बहुत बताया, लेकिन ये नहीं बताया किसने गोली चलाई। अभी ये आपको नहीं बताया जा सकता, ये पुलिस के अनुसंधान का विषय। कोई भी अपराधी अगर कोई बात कह रहा है तो हम आपके सामने तब आएंगे जब उसको हम गिरफ्तार करेंगे, जब हमारे पास में प्रारंभिक सबूत आएंगे, और उस सबूत के आधार पर मैंने आपको बता दिया ये सभी इन अपराध कर्मियों की आपस में बातें, आपस में व्हाट्सएप चैट, आपस में जो इनके फोन में जो डेटा मिला वो सारी बातें मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ, वो सारी अनुसंधान में है। यस, यस, बट यू डोंट नो दैट हु शॉट। आई नो हु शॉट। आप ये बता नहीं सकते? मतलब अभी नहीं बताएंगे, ये अनुसंधान का विषय है, और अनुसंधान में बहुत सारी चीजें सत्यापन के बिंदु पर लंबित रहती हैं, रहनी भी चाहिए, चूंकि सब लोगों की ये चिंता थी, स्वाभाविक रूप से थी कि इस कांड में अपराध कर्मी जल्दी से गिरफ्तार हों। बेगूसराय पुलिस ने सारी कड़ी को जोड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपराध कर्मियों से भी सत्यापन, घटनास्थल के गवाहों के बयान, जिन लोगों ने भागते हुए देखा उनके बयान, मोटरसाइकिल, पहने हुए कपड़े, सीसीटीवी फुटेज, जो अपराधी पकड़े गए उनके मोबाइल, उनके लोकेशन, उनके सीडीआर, उनके चैट, उनके फोन में क्या क्या पिक्चर्स उपलब्ध हैं, बहुत सारी तकनीकी कड़ियां हैं, इनको जोड़ा गया। कुछ लोग कह रहे हैं स्टेशन से, कुछ लोग क्या कहें? मैं अभी इस पर कुछ नहीं कहूँगा। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो सिलेक्टेड एरियाज और सिलेक्टेड लोगों को टारगेट किए, कम्युनिटीज को, तो क्या मेरे पास में जो जानकारी है वो मैंने आपको बता दी। जिनके परिजन पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों को फंसाया जा रहा है, 2 बेटों को, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, परिजन का बयान आपके पास में आया होगा। परिजन का बयान अगर किसी और पदाधिकारी के पास में आएगा तो हम सभी बिंदुओं पर जांच कर सकते हैं और जांच करते हैं। कभी भी हम लोग इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अनुसंधान 24 घंटे में पूरा नहीं होता है, अनुसंधान के लिए समय मिलता है, और अभी रिमांड पर लेकर पूछताछ करना और बहुत सारी कड़ियों को हम आगे ले जाएंगे। प्रारंभिक तौर पर इस केस का उद्भेदन हो गया। I have revealed the identity of all the. शामिल है या कि संख्या और बढ़ेगी? अभी तक के अनुसंधान में 4 अभियुक्तों को उनकी संलिप्तता पाए जाने पर और उनके विरुद्ध सबूत पाए जाने पर साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। आगे अनुसंधान अभी जारी है। वहाँ जो गोली चली है कंट्री मेड से चली है, 9mm पिस्टल से चली है, जो वो फॉरेंसिक की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। फॉरेंसिक की जांच होगी, वो सही बात सामने लाएंगे। और अभी इसमें जैसा आपने कहा बहुत सारी चीजें फॉरेंसिक के लेवल पर और एग्जामिनेशन के लेवल पर, फोन एनालिसिस के लेवल पर अलग अलग टीमें इसमें काम कर रही हैं। अलग अलग टीमों के साथ में कोऑर्डिनेशन करके सब चीजें केस डायरी में आएंगी। Sir, do you claim that the person who has been arrested, at least 2 people are among them, those people who basically fired the shot? अभी जो घटना में प्रारंभिक रूप से लोग शामिल हैं और इस घटना की जो फर्स्ट लेवल पर जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया है उन लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी चीजें केस डायरी और अनुसंधान का विषय, आपको सारी चीजें समय पर बता दी जाएंगी।
है।